बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये एक बेहतरीन कमाल की वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इसको एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि घर की जो अशिया हैं उनकी क्या रेटिंग है, कौन सी अशिया कितनी रेटिंग कितनी पावर की है, कौन सी अशिया कितना करंट लेती है, कितना वोल्टेज, तो सबका ही सेम होता है और इनकी पावर रेटिंग करने का फार्मूला क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए जबरदस्त तोहफा है, तो इसको एंड तक देखिएगा। इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि घर बैठे बैठे आप बिजली का बिल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हर बंदा अपना बिल कैलकुलेट घर बैठ के इजीली कर सकता है, लेकिन उससे पहले शर्त यह है कि आपको उसकी पावर रेटिंग आनी चाहिए। तो पावर रेटिंग के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो, चाहे वो इल्मी हो या अदबी हो या इंफॉर्मेटिव हो, वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मौसूल हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो चीज है वो है बल्ब। यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले जो बल्ब होते थे वो 100 वाट के, 200 वाट के होते थे, 60 वाट के होते थे, लेकिन अब जो एनर्जी सेवर के टाइप के बल्ब आ गए हैं या एलईडी बल्ब आ गए हैं, वो आपके हैं तकरीबन 1 वाट का भी होता है, 2 का भी होता है, 4 वाट का भी होता है। तो अमूमन जो यूज करते हैं घरों में वो होता है 15 वाट का एलईडी बल्ब की बात कर रहा हूँ, एलईडी बल्ब। और यहाँ एक और बात याद रख लें कि जब 100 वाट के बल्ब हुआ करते थे तो एक बल्ब होता था 0 वाट का, तो वो 0 वाट का बायो बल्ब नहीं होता था, वो 15 वाट का ही होता था। अब देख लें कि वो 15 वाट का बल्ब 0 वाट का बल्ब कहते थे, तो आज 15 वाट का एलईडी बल्ब हमें मिल रहा है। तो बल्ब हो गया 15 वाट का, नंबर 1। नंबर 2, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन होता है तकरीबन 140 वाट। ओके, इस तरह स्टैंड वाला फैन यानी पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल, वो भी 140 टू 150 वाट होता है। ओके, हो गया। अब अगली जो चीज है वो है आयरन यानी इस्त्री। आयरन इस्त्री, इस्त्री आपकी अमूमन होती है वो 800 वाट से 1000 वाट तक होती है, डब्ल्यू वाट। ओके, कोई 1000 की होती है, कोई 800 की, 800 से लेकर 1000 वाट इसकी रेंज है। अब जो कुछ नई इस्त्री आ गई हैं वो आपकी 500-600 वाट की भी होती हैं, लेकिन अमूमन यही 800 से 1000 वाट की रेटिंग की होती है। नंबर 5, वॉशिंग मशीन। ये आपकी होती है तकरीबन 150 वाट की। अगर आप इसको चेक करेंगे तो नो लोड पे तो ये देगी आपको 130 या 135 वाट देगी, लेकिन फुल लोड पे जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको ये 150 वाट मिलेंगे। नंबर 6 पे है वाटर पंप। वाटर पंप जो है आप घरों में जो पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसके वाट होते हैं आप 1100 से 1200 वाट तक, ये 1150 वाट तक, ये इतने वाट की होती है। उसके बाद अगला जो है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। रेफ्रिजरेटर नंबर 7 पे है रेफ्रिजरेटर। ये 200 वाट से लेकर 300 वाट तक होते हैं। अब इस पे एक चीज समझ लें, जब एक दफा कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, एक दफा आपने चीजें रख दी, ठंडी होगी, बर्फ जम गई, तो ये तकरीबन 200 या 210-20 वाट तक ये एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप कोई चीज इसमें रखेंगे यानी कि अभी वो गर्म होगी, बाद में जब ठंडी होगी, कूलिंग होगी, तब उसके लिए जब आप गर्म चीज रखेंगे यानी कि उसको ठंडा करने के लिए जब पानी आप रखते हैं स्टार्ट में शुरू में, तो जब बर्फ जमने तक ये फिर लेगा वाट आपके 300। नंबर 8, एयर कंडीशनर, एसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट नहीं, एयर कंडीशनर एसी। अब ये मुख्तलिफ वाट होते हैं, 800 से लेकर 1000, 1200, 1300, 1400,
तो अमूमन यूज होते हैं। इसमें एक टर्म यूज होती है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये एसी जब ले आता है तो उसके नेम प्लेट होती है, उसके ऊपर लिखा होता है BTU, इतने BTU का है, ये इतने BTU का है। तो अब एसी के जो वाटेज है वो 800 से लेकर 1400 तक होते हैं तकरीबन। उसके बाद नंबर 9 पे है एयर कूलर। एयर कूलर के वाटेज होते हैं 60 टू 80 वाट। घरों में एयर कूलर यूज करते हैं वो होता है 60 टू 80 वाट। नंबर 10 पे है सर्दी में जो यूज होते हैं हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर। सबसे ज्यादा वाटेज इन्हीं की होती है। जितनी भी चीजें हैं सबसे ज्यादा तकरीबन वाटेज एसी के बराबर ही होते हैं, 1500 वाट, 1500 वाट। तो ये 10 चीजें हैं जो आम काम में यूज होती है। इसके अलावा भी छोटी मोटी चीजें होंगी। एक चीज है कि हाँ, कंप्यूटर रह गए जो तकरीबन आजकल हर घर में होता है। तो कंप्यूटर का हम यही लिख लेते हैं, जिसको हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। तो वो इसके वाटेज हैं, ये तकरीबन लेता है 140 वाट। जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे होंगे तो 140 वाट लेगा। अगर आप कंप्यूटर ऑन करके रख देते हैं तो ये 100 वाट या 110 वाट यानी 110 वाट तक होता है। जब आप इसको यूज कर रहे होंगे, कोई चीज प्ले कर रहे होंगे, तो फिर आपके पास फिर ये वाटेज आएंगे 140। तो ये 10 से 11 चीजें हैं जो आजकल ये आपके रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं, इनकी वाटेज है। तो ये हैं घरेलू अशिया जिनके वाटेज थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने खुद से या कैलकुलेट करने हो कि आया कि ये 150 वाट ले रही है वॉशिंग मशीन, या वाटर पंप 1100-1200 वाट ले रहा है, आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह आपने फाइंड आउट करना है। या बल्ब है, या सीलिंग फैन है, या प्रेशर फैन है, या एसी है, अब घरों में कैसे चेक कर सकते हैं खुद से कि भाई इनकी पावर रेटिंग क्या है। कि जब भी आप बाजार में जाएं इन चीज़ों को खरीदने के लिए तो कोशिश करें कि वोल्टेज कम से कम हो और एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आजकल ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनकी वोल्टेज बिजली कम यूज़ करते हैं और आपको एफिशिएंसी वो ज़्यादा देते हैं। अच्छा, अभी फार्मूला है P पावर बेसिकली होती है वर्क डन यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड में आपका जो फैन है या वॉशिंग मशीन है वो कितनी पावर कंज्यूम करता है, कितना वर्क लेता है। जितना वो वर्क करता है 1 सेकंड में वो एनर्जी लेता है, वो उसको हम पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम। P = W/T भी कह सकते हैं, या P = VI। अब इसके मुताबिक कि 1 सेकंड में यूनिट टाइम में वोल्टेज और करंट कितना ले रहा है। 1 सेकंड में जितना वोल्टेज और करंट कंज्यूम करेगा वो उसकी पावर होगी। यानी यूनिट टाइम में वो जितना आपका पावर, उतनी यूनिट टाइम में इतनी पावर होगी जितना वो वोल्टेज और करंट कंज्यूम करेगा। यूं समझ लें वोल्टेज और करंट के ज़रब करने को, यानी कि इसके प्रोडक्ट को हम पावर कहते हैं। अब आपने किस तरह इसकी किसी भी चीज़ की, किसी भी घरेलू अशिया की पावर आपने कैलकुलेट करनी होगी, ये कितनी रेटिंग है। तो उसके लिए फार्मूला है वोल्टेज यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पेयर यानी करंट, इसको ऐसे लिखते होते हैं, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, ये अलग टॉपिक है। तो वोल्टेज एम्पेयर यानी करंट, इसको लिख रहे हैं यहाँ वोल्टेज आई मल्टीप्लाई पावर फैक्टर को हम, तो पावर फैक्टर को हम लिख देते हैं cos 5। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपने क्या करना है, तकरीबन हर घर में वोल्टेज सेम आ रहे होते हैं 230 वोल्टेज आ रहे हैं। 220 से लेकर 230 के दरमियान 225 या 230 वोल्टेज हर घर में अवेलेबल है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई, अब करंट हर चीज अपना अलग, हर चीज का अपना अलग करंट होता है, वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आप घरेलू अशिया में जो रोजमर्रा जो घरेलू अशिया होती हैं, जो हाउस होल्ड चीजें हैं, हाउस होल्ड डिवाइसेज हैं, उनका पावर फैक्टर आपने 0.8 से लेकर 0.9 के दरमियान रखना है। यानी कि आप 0.9 रखने हैं आप इसको। तो 230, अब यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है डिजिटल वोल्ट मीटर से या वोल्ट करंट मीटर से, DMM से, उसका आपने कैलकुलेट कर लेना है करंट। किसी भी डिवाइस का आपने अगर करना हो, फैन का करना हो या सीलिंग फैन का, प्रेशर फैन का, आयरन का, सब का किसी का भी करंट फाइंड करके यहाँ पे आप पुट करेंगे।
ठीक हो गया। लेट सपोज वॉशिंग मशीन का करते हैं, वो लेती है 0.71 या 7। इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमें जो आंसर मिलता है वो 146 यानी 147 या 150 के राउंड ऑफ हमें ये पावर कंज्यूम करती है, क्या, वॉशिंग मशीन। तो जो हमें आंसर मिला है वो 147 वाट मिला है, तकरीबन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 147 वाट मिला है। तो इट मीन कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो 150, 145 या 148 इतने वाट कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली आप बाकी चीज़ों को भी डिजिटल मल्टीमीटर से आप करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर आप इस फार्मूले में आई की जगह पुट करेंगे, वोल्टेज सेम होंगे और ये पावर फैक्टर भी सेम होगा। इस तरह आप उसकी पावर रेटिंग घर बैठकर भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन पावर, ये जो पावर रेटिंग है, ये जो डिवाइसेस हैं, अगर ये 10 घंटे चलाएं घर में, ये 2 घंटे चलाएं, ये 1 घंटा यूज करें, तो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगी ये डिवाइसेस। तो आपको ये मेथड मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इजीली सिंपल मेथड आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ हाउस होल्ड डिवाइसेस, यानी घर बैठकर आपने अपने डिवाइसेस का सबसे पहले उसके यूनिट कंज्यूम फाइंड आउट करें, उसके बाद उसका बिल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।